हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। सितंबर अक्टूबर के मंथ में कभी ठंडक होती है तो कभी गर्मी होती है। इसलिए सितंबर अक्टूबर के मंथ में न्यूबॉर्न बेबी, स्पेशली जिन बच्चों की एज अभी 6 मंथ से कम है, यानी जिनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इतने छोटे बच्चों के साथ हमें कुछ गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि इस मौसम में बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बच्चे के सीने से खरखर की आवाज़ आना, बच्चे के सीने में बलगम जमा होना, बच्चे के पेट में दर्द होना, बच्चे के गैस होना जैसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो इस मौसम में अगर हम कुछ गलतियां अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे का ये मौसम बहुत ही आराम से पास होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सितंबर और अक्टूबर के मंथ में पेरेंट्स को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो होता है बच्चे को ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, हमें फ़ैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, हमें छोटे बच्चे के साथ एसी का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में न्यूबॉर्न बेबी के साथ हमें एसी का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। हम छोटे बच्चों के साथ फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन रूम को ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, जिससे बच्चे के लिए सही टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। पर अगर हम छोटे बच्चों के साथ एसी का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम बच्चे के सर पर कॉटन की कैप ज़रूर पहनाएं, हाथ में मिटन्स पहनाएं और पैर में सॉक्स ज़रूर पहनाएं। और कुछ साइन होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। जैसे जब आप बच्चे के कान के पीछे या चेस्ट पर टच कर कर देखेंगे और अगर वहाँ पसीना आ रहा है और बच्चा इरिटेट हो रहा है तो इसका मतलब है बच्चे को गर्मी लग रही है। और अगर बच्चे के हाथ और पैर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हल्के ठंडे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को ठंड लग रही है। तो उस केस में अगर बच्चे को गर्मी लग रही है तो आप रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए या बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहना दीजिए। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर देखा जाता है कि हम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, बच्चा ज़्यादा रोता है, बच्चे को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो बच्चे को कपड़े पहनाने का सही तरीका होता है, आपने जितनी लेयर खुद पहनी है उससे एक लेयर ज़्यादा आपको बच्चे को पहनानी है। और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपको बच्चे को कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं, लेकिन फुल स्लीव्स के कपड़े ही बच्चे को पहनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को नहलाते समय हमें कुछ गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी को डेली नहलाना ज़रूरी नहीं होता, बस हमें बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को हल्की सी सर्दी, जुकाम, खांसी हो रहा है तो उस केस में बच्चे को मत नहलाइए। उस केस में आप बच्चे को स्पंज बाथ दीजिए, यानी गीले कपड़े से बच्चे को पोंछ दीजिए। और हमें ध्यान रखना है कि 6 मंथ से छोटे बच्चे को हमेशा गुनगुने पानी से ही हमें नहलाना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे के ये मंथ सितंबर अक्टूबर के बहुत ही आरामदायक बीतेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।